नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर आपके बीच में दिन के 2:30 बजे के लाइव में हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे जो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो ऑर्डर उसके बाद आए आज, उस पर क्या कुछ नया था। जो वाहनों के ऊपर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, और ऑर्डर्स में क्या नई चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वाहन मालिकों की, कमर्शियल यात्री वाहन मालिकों की, कि जो वाहनों की जो सीमाएं थी, संख्या जो थी यात्रियों की, वो तय की गई थी। जैसे ऑटो रिक्शा में 1 सवारी बैठेगी, ग्रामीण सेवा में 2 बैठेंगी, बैटरी रिक्शा में 1 बैठेगी और आरटीयू में 11 बैठेंगी। तो इस ऑर्डर से बहुत से वाहन मालिकों ने गाड़ी चलाई ही नहीं। उनका ये कहना था कि अगर इस कंडीशन में, इस आदेश को मानते हुए अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारी गाड़ी प्रॉफिट तो छोड़िए बल्कि उल्टा घाटे में चली जाएगी। लेकिन अब क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, वही चीज़ें फिर परिवहन मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कही। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 को लेते हुए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी है तो उसके चलते हम प्रतिबंध हटा रहे हैं। यानी कल जो जो कुछ देखने को मिला, जो जो कुछ सुनने को मिला, वो बताता है कि क्या दिल्ली से कोरोना खत्म हो चुका है। गुड्डू हुसैन जी आ गए हैं, रितेश सिन्हा जी आ गए हैं जी, शुक्रिया, नमस्कार, कैसे आप लोग। तो ये क्या ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें सब वही अंदेशा कर रही हैं, ये सारी चीज़ें वही बता रही हैं कि शायद दिल्ली से कोरोना ख़त्म हो गया। क्योंकि वहाँ पर कहा गया कि एज पर अब इन वाहनों में जो परमिट के अकॉर्डिंग जो हैं सारी चीज़ें, वो जितनी लीगल हैं सवारियाँ उतनी ही कर सकते हैं। यानी अगर उसमें परमिट, अगर ग्रामीण सेवा में 3 अलाउ, उसमें ऑटो रिक्शा में 3 अलाउड है तो आप 3 वहाँ पर करेंगे, और ग्रामीण सेवा में जितने अलाउड उसमें करेंगे, आरटीओ में उतने करेंगे, उतने जितने बोला गया है परमिट के अकॉर्डिंग उतनी सवारियाँ होंगी। अब ऐसे में सवाल ये है, और लेकिन आरटीवी, लेकिन डीटीसी और क्लस्टर में बोला गया है कि वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। अब वहां पर मेंटेन इसलिए होगी क्योंकि उनके लिए शायद दिल्ली गवर्नमेंट पैसा केंद्र सरकार से लेने की उम्मीद में है कि वहां से पैसा मिल जाएगा, जो यहां से लॉस होगा वो वहां पर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रामीण सेवा, आरटीवी, बस और बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, इन सबके नुकसान की भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद अब इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। रीजन ये है कि अगर डीटीसी बस में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग दिल्ली वालों के लिए डीटीसी बस और क्लस्टर में ही है, और कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना अनिवार्य नहीं है या आवश्यक नहीं होगा? क्या अब ये चीज दिखाती है कि दिल्ली सरकार ये सारी चीजें खोलने के बाद, क्योंकि जब सब चीजें चलेंगी तो उसमें कुछ लूज फॉल भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कहीं कुछ खामियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, तो एक ना एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने और दिल्ली परिवहन डिपार्टमेंट के लोगों ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े ड्राइवर्स को और वाहन मालिकों को अपने पास बुलाने के रास्ते खोल दिए कि भैया कमियों को दूर करवाना है, हमारे पास आइए, बैठ के बातचीत होगी, नई नई प्लानिंग करेंगे। यानी अब आप यहाँ पर आइए, हम लोग देखते हैं और क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ नया देखा जाएगा, नए नए रास्ते तलाशे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना सिर्फ डीटीसी और क्लस्टर की बसों में ही है, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। और अब निश्चित रूप से अब जब सारी गाड़ियां चलने लगेंगी और परमिशन हट जाएंगे तो वहां पर भी अब परमिशन, अब वहां पे सारी चीजें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या अब इन गाड़ियों में जो बैठेंगे उनको कोरोना ही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। रितेश सिन्हा कह रहे हैं चलान का बताओ सर। चलान का आपको बताया था, 2 तारीख को मीटिंग है, 2 तारीख के बाद, आज के बाद जब हम कल लाइव होंगे तब आपको बता पाएंगे कि चलान पर लेकर क्या नई अपडेट है। क्योंकि आज चैनल की तरफ से भी मीटिंग है और डीसी के साथ वहां पर वो बैठेंगे, हम बात करेंगे और जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको दी जाएगी। क्योंकि आज हमने आपसे कहा था 2 तारीख से वो डीसी साहब बैठना चालू करेंगे। अब क्योंकि 2 तारीख आज है तो आज बैठक होगी, जिसकी वजह से इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि चलान को लेकर क्या है। लेकिन चलान का मुद्दा निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और चलान को लेकर बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स बहुत परेशान है। 400-400, 500-500 चलान आखिर ड्राइवर कैसे भरेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ये चीज़ है और इसी को देखते हुए क्या कहते हैं कि अब मीटिंग की गई है, आज 2 तारीख के, आज बैठक होगी, बातचीत होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या नई अपडेट है। इस पर अभी स्टे लगेगा या चलान भरने हैं, नहीं भरने तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी, कोई छूट है, ये सारी चीज़ें, ये सब बात जो है हम आपको कल ही बता पाएंगे, कल के लाइव में। पहली चीज़। दूसरा,
हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से परमिशन खोली गई, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से अपने अपने रास्ते खोल लिए, क्योंकि आरटीवी ग्रामीण सेवा और ऑटो जब चलेंगे तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कई सारी चीज़ें होंगी, कंप्लेंट्स होंगी, तो उसमें क्या है डिपार्टमेंट्स में और सरकारों के पास जाना, जो प्रक्रिया बंद हो गई थी वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अब। और क्योंकि इनको पैसा नहीं देना चाहती है, दे पा रही है गवर्नमेंट, इस वजह से इनको बोला कि भैया आप अपने आप कमाइए, अपने आप अब जो भी आप लोड करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है, किस तरह से सरकार जो है इन सबको देखती है। दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए क्या कितनी गंभीरता है, क्योंकि अब अगर कंडीशन सीमाएं हटा दी गई हैं तो क्या अब ओवरलोड या फिर ज़्यादा मात्रा में सवारी नहीं बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बैटरी रिक्शा में भी देखा गया एक सवारी के बाद भी 4-4 सवारियां बैठ के घूम रही थी मौजपुर शादरा के रोड पे, या फिर जो भी बीच में गाड़ियां चल रही थी वहां पे कोई चीज़ नहीं मानी गई। ये मेरे पास गुड्डू हुसैन जी का एक मैसेज आया, ये क्या कहते हैं, ग्रांट ऑफ रेस 5000 टू PSB बैज होल्डर्स, योर अकाउंट इज स्टिल शोन इनएक्टिव, नॉट लिंक्ड विद आधार कार्ड, please visit your bank and activate link your account with Aadhaar without delay, please ignore if already done, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट GNCTD। सर ये मैसेज आया है कल फिर से। सर नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जोगेंद्र सिंह जी। अब यही मैसेज आया है गुड्डू जी, अब देखिए ये मैसेज बहुत लोगों के आए, जब सब कुछ क्लियर है तो इस तरह का मैसेज आ रहा है, और जब ये भी क्लियर हो जाएगा तो आएगा कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें तो सारी प्रॉब्लम है कि जिस चीज़ की वाहवाही गवर्नमेंट लूट रही है, और इसी बेस पर शायद ये कहेंगे कि हमने दिल्ली के लाखों ड्राइवरों को पैसा दिया है तो केंद्र सरकार हमें पैसा दे, हमने राहत दी है, हमने 2 करोड़ दिल्ली की जनता में, हमने दिल्ली की जनता में करीब 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है, कि मुख्यमंत्री साहब का कहना है 2 करोड़ के बाद में उन्होंने 1 करोड़ खाना खिला दिया, यानी दिल्ली का हर दूसरा व्यक्ति फ्री में राशन खाए दिल्ली में। तो ये पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें तो हैं, यही सब देखने की बात है। मेरा भी बैंड बैंक पैसा डाल दिया ताकि निकाल नहीं पाओ, मेरा भी बंद बैंक में पैसा डाल दिया ताकि निकल नहीं पाए। अब ये नई चीज़ें बताइए वहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वही चीज़ बताई जा रही है कि पॉलिसीज़ में कई लूज फॉल्स हैं। क्या बैठक से पहले ऐसा नहीं संभव हो सकता था कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए या जो हर सेगमेंट के लोग हैं उनके लीडर्स को बुलाया जाता, जेन्युइन लीडर्स को बुलाया जाता, उनसे बात की जाती, उनसे राय मशवरा किया जाता कि ये प्लानिंग है, ये हम चाह रहे हैं, अब ऐसा करना चाहते हैं, इसमें अब ऐसा था किया जाए तो क्या नई अपडेट्स हो सकती है, क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे ड्राइवर्स को पैसा आसानी से मिल जाए, क्या पॉलिसी, अगर हम रूल्स बना रहे हैं तो किस तरह से रूल्स बनाएं, अगर मान लीजिए ऑटो में 3 सवारी लीगल करी हैं या घूम सकती हैं, और तो क्या अगर 4 होंगी तो उस पर क्या नई परमिशन, क्या कहते हैं, पेनल्टी लगेगी। ग्रामीण सेवा में अगर 6 सवारी अलाउड हैं तो क्या कहते हैं कि 6 सवारी से ज़्यादा होंगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, अगर बैटरी रिक्शा में 4 है तो 4 से ज़्यादा अगर बैठेंगे तो क्या, कुछ नहीं। मतलब सीधा सा एक फंडा बताया गया है कि केंद्र सरकार का कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो हम सारी परमिशन हटा रहे हैं। भैया केंद्र सरकार की अगर परमिशन नहीं आई है तो आपकी तो परमिशन आई होगी, आप तो अपनी राय बता सकते थे, आप तो अपनी गाइडलाइन तय कर सकते थे, लेकिन कि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी ठोस गाइडलाइन नहीं है। हाँ, जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि कंटोनमेंट जोन जो है उनमें जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से लागू होगा, सख्ताई से लागू होगा, लेकिन और जगह अब ऑड इवन जो है वहाँ से कोई सारी चीज़, जो दुकानें कह रहे थे ऑड इवन बेस पे खोलेगी, वो सब हट गई हैं। नागरिक अपने आप को बचाओ और दूसरे लोगों को बचाइए। हाँ यही है, मैंने कल के न्यूज़ में बोला है कि पहले कहावत थी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, अब कहावत है कि जनता अपनी जान की खुद जिम्मेदार। अब अगर कुछ होगा तो जनता खुद जिम्मेदार होगी। जोगिंदर सिंह कह रहे हैं सर कुछ दिन से आपकी लाइव देख नहीं रहा था क्योंकि मेरी आईडी हैक कर ली गई थी, इसलिए मैंने फेसबुक कंप्लेंट, आपकी सारी लाइव मिस हो गई। कोई बात नहीं जोगिंदर जी, आप आज जुड़े, आज से आप जुड़िए, कोई बात नहीं, कल से रेगुलर आते। आपके कोई टेक्निकल इशू था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओमकार सिंह गौतम जी आ गए हैं, आरटीवी के लिए क्या कोई गाइडलाइन अभी तक आई है? देखिए आरटीवी ग्रामीण सेवा ऑटो रिक्शा के ऑर्डर को, किसी में ऑर्डर में कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, जो प्राइवेट इस तरह के व्हीकल है, यानी यहाँ पर जो आपके परमिट में जो सवारियाँ वैलिड है आप उस पर चला सकते हैं,
यही चीज़ यहाँ पर है कि उसमें क्लस्टर और डीटीसी की बात कही गई खाली कि 20 सवारी जो वहाँ पर है वही चीज़। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि 20 सवारियों की जो बात है कि या क्या सोशल डिस्टेंसिंग खाली डीटीसी में है, क्या डीटीसी में सफ़र करने वालों को ही कोरोना होने की संभावना है? अगर इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है तो इसमें अभी तक कोई गाइडलाइन, यानी आप जो आपके पे लीगल है आप उस हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया गया। जोगिंदर सिंह कह रहे हैं सर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, अब ड्राइवर भाइयों के बारे में। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी तक अगर कुछ होना होता तो हो जाता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मेरे बैंक से लिंक है सर आधार, बैंक में कॉल की तो उन्होंने बोला कि आपका अगर लिंक नहीं होता तो आपको गैस की सब्सिडी नहीं मिलती। मैं बिल्कुल ठीक बात है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, कोई ना कोई बहाना तो लगाना था ना फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए या साइड में करने के लिए, तो ये उन्होंने ये लगा दिया। सर क्या आपके पास रेफरेंस चेक करने का कोई लिंक है परमिट वाले पैसे के लिए? रेफरेंस चेक करने का परमिट वाले पैसे के लिए मैं समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? परमिट वाले पैसे के लिए रेफरेंस चेक करने का परमिट वाले पैसे मेरे पास अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि जो मेरा लाइव है हमारे न्यूज़ चैनल्स में सारे वो लोग देखते हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई जानकारी है तो अभी आपको यहाँ पर आपके ही कमेंट के नीचे जवाब आपका मिल जाएगा कि कोई लिंक है नहीं है, या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे कमेंट्स आपको वहाँ पर शो होते हैं हमारे ऑफिस में, तो वहाँ पर वो लोग देखेंगे और आपको कमेंट का जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आपको मैं बता दूँ कि कोई सवारियों की कोई अभी सीमा नहीं बताई गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि सारी परमिट मतलब जो परमिशंस थी, वो जो प्रतिबद्धता थी वो हटा दी गई है, प्रतिबंध जो था। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उतनी ही सवारियाँ बैठाएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, और अपनी गाड़ियों को साफ़ सुथरा रखें, सैनिटाइज करके रखें, ड्राइवर्स को भी मास्क और सैनिटाइज़र बोलें, और जो वहाँ पर बैठे उनको भी बताएं कि पूरा प्रॉपर ध्यान रखें सेफ्टी का, और साथ ही 60 साल से ऊपर के ड्राइवर्स को गाड़ी ना चलाने दें, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको भी कुछ ना करें। लकी सिंह जी कह रहे हैं सर चलान का क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, शायद आप अभी लेट आए हैं। आज 2 तारीख है, आज डीसी के बैठने की बात हुई थी, आज उनसे बात होगी, मीटिंग है, सारी चीज़ें आज के बाद जो लाइव होगा, या जैसे कल होता है तो कल ही हम आपको बता पाएंगे आज मीटिंग के बाद कि क्या नई अपडेट है, क्या है, कैसे होगा। तो आज का वेट करिए और कल हम बताएंगे कि कोई सब्सिडी मिली है या कोई छूट मिली है, कोई रियायत मिली है, या पूरा भरना है या आधा भरना है, जो भी नया होगा वो करना होगा। रेफरेंस नंबर चेक करने का, अगर रेफरेंस, जी बिल्कुल, मैं यहाँ प्रवीण कुमार जी ठीक है, रेफरेंस नंबर होगा तो आपको लिंक उसका आपके कमेंट के नीचे मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। आपके कमेंट को पूरा ध्यान से यहाँ पर एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है ऑफिस की तरफ से, जिससे आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनका हम जवाब दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। गुड्डू हुसैन जी कह रहे हैं सर आपने बोला था कि कल आप मुझे वो लिस्ट भेजेंगे जिसमें पेपर कौन से हैं जिसमें 31 जुलाई तक छूट है। अच्छा, ये आपके पास नहीं आया है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि क्योंकि हमारे ऑफिस में सारे लोग कमेंट करते हैं, क्या वजह है मैं आज देख के आपको इसमें देख के बताता हूँ कि क्यों आपके पास वो नहीं भेजा गया। क्योंकि लाइव के बाद सब लोग कमेंट देखते हैं और सारे कमेंट के बाद क्या कहते हैं कि आपको जवाब दिया जाता है। अगर अभी तक जवाब नहीं मिला है तो फिर मैं देखता हूं कि क्यों आपको जवाब नहीं मिला और क्या चीज़ है। संजय राणा आ गए हैं, लाइव का मज़ा नहीं आ रहा, आप लाइव इस तरह का करो कि सभी परिवहन नेताओं को शर्म आए, वरना लाइव का फ़ायदा क्या, जो होगा बड़ा हंगामा सड़क पर, कोर्ट और सोशल मीडिया और अपने विधायक सांसद को घेर कर दुखी करने पर ही कुछ होगा। ओके सर, थैंक लकी सिंह जी। संजय राणा जी, यहाँ पर लाइव देखिए हमेशा हर बार, सबसे पहले स्वागत आपका। यहाँ हर बार लाइव में किसी को कोसने के लिए नहीं होता, मुद्दा हर बार होता है कि कभी कुछ। आज का लाइव क्योंकि हर बार अगर हम एक ही चीज़ करेंगे तो ये रहेगा कि हम सिर्फ लीडर्स को ही बोलने आते हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही बोलने आते हैं, हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को। आज का ही लाइव इसलिए था कि कल जो ऑर्डर हुए हैं उसमें क्या नई चीज़ है और अब क्या होगा, अब गाड़ियाँ कैसे क्या चलेंगी, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको लेकर लाइव था। हाँ, जब लीडर्स की बात होती है तो हम लीडर्स की बात करते हैं। अब मुझे पता है कि आपको मज़ा कैसे आता है लाइव में, कि जब मेरा थोड़ा उग्र रूप आप देखते हैं तो शायद तब आपको मज़ा आता है
कि जब मैं लीडर्स को या फिर यूनियंस को मैं बोलता हूँ तब, लेकिन हर बार मज़े को दूसरी तरह से भी लेना चाहिए कि क्या कहते हैं कि कई और भी तरीके होते हैं मज़े लेने के। और दूसरा, ये लाइव मज़े लेने के लिए नहीं, ये लाइव थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम वो हम तक पहुँचे, जो नया अपडेट हुआ है मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ऑर्डर्स में क्या था वो आपको बता सकूँ, और कि अब सवारियों की बाध्यता हट गई है। और सवारियों की बाध्यता हटने के बाद अब दिक्कत ये है कि अब कैसे चलाना है, क्योंकि अगर ओवर होगा तो क्या पहले के जैसे छूट है कि जितनी मर्जी सवारियां भर के चलाएंगे, ओवरलोड होगा, वो सारी चीज़ें। आप ये बताइए, हिमाचल से आ गए हैं क्या संजय राणा आप? अगर आ गए हैं तो फिर बताइए आप संजय राणा जी। तो ये सारी चीज़ें हैं लाइव का। आज का मकसद यही था कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर को आप लोग, मैंने बता दिया है, कुछ ऐसा सेगमेंट पर्टिकुलर किसी व्हीकल्स के लिए नहीं दिया गया है, खाली क्लस्टर और डीटीसी की तरफ से बताया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर होगा, यानी मुझे लगता है कि शायद सरकार के अकॉर्डिंग जो नुकसान है वो वहीं पर पूरा किया जाएगा। जो क्या कहते हैं कोरोना की संभावना है वो डीटीसी क्लस्टर में ही है, शायद इसलिए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है। ये तमाम गाड़ियाँ खोलने के बाद, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स की, ये खोलने के बाद इसका शायद ये मतलब है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो आना जाना लोगों का बंद हो गया था वहाँ पर जो बातचीत नहीं हो पा रही थी ठीक से, वो शायद अब दोबारा शुरू हो जाए, और काम धंधे जो बंद हो गए थे वो दोबारा चालू हो जाएंगी प्रक्रिया में। क्योंकि अब गाड़ियाँ चलेंगी तो दिक्कत होंगी, तो बंद भी होंगी, परमिट के भी इशू होंगे, फाइन भी लगेंगे, तो उन सबके लिए डिपार्टमेंट में आना जाना चालू होगा। सर आप तो सच्चाई बयान करते हैं सर जी आपका ऑफिस का, ऑफिस ये हमारा पंजाबी बाग है सर। स्पीड कब बढ़ेगी? 40 स्पीड किलोमीटर है। अभी मैंने आपको बताया कि आज जो मीटिंग है उसी के बाद कुछ नया हो पाएगा, आज मीटिंग के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। मुझे ज्वाइन करना है सर, इसमें ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है लाइव में, वो अकाउंट में आता है, पेज पे ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा आई डोंट नो। सर आप तो सच्चाई बयान करते हैं, मतलब कौन सी सच्चाई बयान कर दी मैंने? विक्की चोपड़ा जी, संजय राणा को बोलो मेरे से बात करें। संजय राणा जी, संजय बाटला जी से बात कर लीजिए आप। सॉरी सर मैं लेट हो गया। राम राम जी, कोई दिक्कत नहीं प्रमोद राणा जी, आप आए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कई बार। आज हमारा भी थोड़ा लाइव लेट चालू हुआ क्योंकि कुछ थोड़ा नेट का और टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप अभी स्वागत है आपका। मैंने आपको बता दिया है कि सारी चीज़ें जो क्लियर थी यहाँ पर, अभी तक परमिट को जो भी आपकी गाड़ी, जो भी है गाड़ी में जितने पैसेंजर्स लीगल तरीके से हैं आप उनमें चला सकते हैं, क्योंकि कितने चलाना इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है ऑर्डर में। और लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपसे कहूँगा कि आप जो ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी चलाने को दे रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट प्लीज़ चेक करें आप। पहला कि 60 साल से ऊपर के ना हो, और दूसरा कोई बीमारी ना हो पहले से, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है ये। और दूसरा, अगर आप गाड़ी चला रहे, अगर कोई ऑर्डर्स नहीं आए, सारी बाधाएं हटाने का मतलब है कि WHO के 2.5 करोड़ के अनुमान को पार करना आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल, दरअसल क्या है, अब हमें कंपटीशन करना है अमेरिका से। हम लोग भारतीय हैं, हम भारतीयों का कंपटीशन छोटे मोटे देश से तो होगा नहीं, हम सीधे विश्व पावर, जो वर्ल्ड पावर, उससे फाइट करेंगे। अब उनके अगर लाखों में है तो हमें भी इस तरह से ही चीज़ है, धीरे धीरे वही खोलना है। कोई गाइडलाइन नहीं है, सारी दुकानें खोल दी, सारी मार्केट खोल दी, सलून खोल दिए, स्पा छोड़ के सलून खोल दिए, ब्यूटी पार्लर्स खोल रहे हैं, सब कुछ तो खोल दिया, और रात को 9 बजे तक दुकानें खोल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज भी खुलने की बात हो रही है, मतलब 8 तारीख के बाद तो मेट्रो भी खुल जाएगी। और यहाँ तो आप 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एक रिपोर्ट आई है कहीं, मैं याद नहीं आ रहा कहाँ की है, उन्होंने बोला है कि अगर सब कुछ खुल गया तो यकीन मानिए साल के अंत तक भारत की आधी आबादी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी। और क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है 23 मार्च के बाद, यकीन मानिए कि जो एक दिन भी ऐसी नहीं है कि आंकड़े घटे हों। दिल्ली में आंकड़े 1200 प्लस हो गए यहाँ पर डे, और यहाँ पर अब उस तरह से सब खोलने की बात आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना, मतलब बिल्कुल, मतलब लुल जिसको कहते हैं, मतलब कोई एक्शन, कोई कुछ नहीं देखने में आ रहा। तो अब भैया बात वही है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार से अब हटकर
जनता अपनी जान की खुद जिम्मेदार। अब अगर कुछ भी हुआ तो भैया दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है, और लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं तो बेड भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो नौबत ना आए। सेफ रहिए, गर्म पानी का सेवन करिए, काढ़े का सेवन करिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन बाहर हैं तो अगर तो, लेकिन साफ करते रहिए हाथों को। मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों के टच में न रहें, कम से कम 2 से 2.5 मीटर की दूरी। पब्लिक गवर्नमेंट 1 मीटर बोलिए, आप कम से कम 1.5 से 2 मीटर की गैप पर रहिए क्यों उसमें, और तब जाके आप सेफ रहेंगे। प्लस अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीण सेवा में अगर यकीन मानिए सरकार ने कर दिया है, जिम्मेदारी आपकी इसलिए हो जाएगी कि अगर कोई केस ऑटो में या ग्रामीण सेवा में या बैटरी रिक्शा में या आरटीवी में या किसी गाड़ी में बैठकर किसी को पॉजिटिव हुआ कोई, तो यकीन मानिए मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी प्लानिंग करे बैठी गवर्नमेंट, कोई बड़ा ऑर्डर ना आ जाए, इसलिए आप उससे पहले खुद सेफ लेकर चले। तो आज का लाइव मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर, कल एक बार फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।